आप मिसाल बांधे गजनवी ने मुखे बाबर दिनों पीखे अब्दाली दिनों पीखे। पाकिस्तान को जिस बात का डर था वो आज हकीकत बन गया। गजनवी पाकिस्तान के ही पीछे पड़ गया। ये समझ हम कमजोर हो गए बिकॉज हमारी इकोनॉमी नहीं चल रही। हमारे पीछे पड़ जाए वो हाथ धोकर, और कुछ इसी किस्म की सिचुएशन जो है हमें होती हुई दिखाई दे रही है। पाकिस्तान को भारत के नाम से चिढ़ा रहा तालिबान। अफगान तालिबान पाकिस्तान के साथ कहते हैं ना कि जंग करने को तैयार है। 1971 बार बार कहते हैं कि 1971 क्या आपको याद है ना? जो पतलूने उतार के मुल्क तोड़ के वापस आए थे तो बच जाती है इनकी जान हथियार फेंक के। गजनवी, गौरी और अब्दाली का निशाना पाकिस्तान। कि जब आप 50 साल तक आप सांप जो है उसको पालते रहें तो जाहिर है वो कुछ ना कुछ तो करेंगे। ये हमारे मिसाइलों के नाम गजनवी, अब्दाली, गौरी क्यों हैं? अफगानिस्तान और तालिबान ने पाकिस्तान को खत्म करने की कसम खा ली है। तालिबानी लड़ाके पाकिस्तान की सरहद के अंदर घुसकर पाकिस्तानी फौज को मार रहे हैं, सरेंडर करवा रहे हैं। और काबुल में बैठी तालिबानी सरकार पाकिस्तान के जख्मों पर तसल्ली से नमक छिड़क रही है। तालिबान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर शेर अब्बास स्टानिकज़ाई ने कहा है कि 1971 में भारत के साथ जंग में पाकिस्तान हार गया। पाकिस्तानी फौज ने दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर किया। पाकिस्तान ने अपनी मिसाइलों के नाम गजनवी और अब्दाली पर रखे हैं। हम याद दिलाना चाहते हैं कि हमारी धरती गजनवी और अब्दालियों से भरी पड़ी है। अगर हमने गजनवी और अब्दाली छोड़ दिए तो पाकिस्तान हिंद महासागर में भी नहीं बचेगा। तो आप मिसाल बांधे गजनवी ने मुखे बाबर दिनों पीखे अब्दाली दिनों पीखे ज़मा मल्क ल अब्दालियानो डकता ज़मा मल्क ल महमूदानो का डकता ज़मा मल्क ल बाबुरियानो डकता हर यवे बमे अठम दे। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को गजनवी और गौरी की याद इसलिए दिलाई है क्योंकि पाकिस्तान अब उसी तालिबान के खिलाफ साजिशें रचने लगा है जिसे उसने कभी पाला था। पीओके और ताजिकिस्तान के बीच अफगानी धरती की एक छोटी सी पट्टी है जिसे वाखान कॉरिडोर कहा जाता है। पाकिस्तान इसी वाखान कॉरिडोर पर कब्जा करने की फिराक में है ताकि अफगानिस्तान की चीन, ताजिकिस्तान और पीओके तक पहुंच काटी जा सके, क्योंकि अफगानिस्तान इसी रास्ते के जरिए भारत और चीन से कारोबारी संबंध बनाना चाहता है। अगर आप वाखान की तरफ आना चाहते हैं तो हमें पता है कि हमने इसको किस तरह से डिफेंड करना है। तो एक उसमें ये बात है कि अफगान जो हैं दे विल नेवर एग्री टू लेट गो ऑफ दैट वेरी स्मॉल कॉरिडोर। वहां पर जो है ना वो आप ऐसे ही नहीं जा सकते हैं कि वहां पर आप चले जाएं और आप जो है वो अपने फौजी कहें कि जी हमारे फौजी यहाँ पर आ गए हैं और बस हमने वाखान को कब्जा कर लिया है। और स्पेशली वहाँ के लोग जो हैं ना, अफगान जो वहाँ पर रहते हैं, वो कभी भी इसको मतलब दे विल नॉट लेट एनी फॉरेनर एक्चुअली एनी फॉरेन फोर्स कि वहाँ पे वो आके उसको ऑक्युपाई कर। तो यानी जंग करनी पड़ेगी। अगर ऐसा आप करना चाहते हैं तो उसके लिए जंग करनी पड़ेगी ना। ये तस्वीर 2024 के जुलाई की है जब तालिबानी सरकार के मंत्री इसी वाखान कॉरिडोर का दौरा करने पीओके के बॉर्डर तक आए थे और ऐलान किया था कि उनका बॉर्डर भारत के जम्मू कश्मीर के साथ है, न कि पाकिस्तान के साथ। तभी से पाकिस्तान को मिर्च लगनी शुरू हो गई थी कि पीओके के मुद्दे पर अब तो तालिबान ने भी उसका साथ छोड़ दिया। ये लोग जिनको हमने 20 साल सपोर्ट किया, ये अब हमारी बात नहीं मान रहे। आप कहते हैं हम तो मानते ही नहीं है ड्यूरेंट लाइन को। ये फिर इन्होंने उकसा लिया ये अब हमें फिर अंडरमाइन कर रहे हैं। ये समझ रहे हैं हम कमज़ोर हो गए बिकॉज हमारी इकोनॉमी नहीं चल रही, हमारे अंदर दरमियान में झगड़े हो रहे हैं। इनको भी अब सबक सिखाने की बात वारी आ गई। आफ्टर ऑल वी आर पाकिस्तान, वी आर न्यूक्लियर पावर।
पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर 2 हफ्तों से धमाके पर धमाके हो रहे हैं। पाकिस्तान ने उकसाया तो तालिबान ने चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया। पाकिस्तान में मची इस अफरा तफरी का फायदा उठाया बलोचों ने और अपना हिसाब भी बराबर कर लिया। पाकिस्तान के दक्षिणी छोर बलोचिस्तान के तुर्बत में शनिवार को एक बलोच सुसाइड हमलावर ने फौजी ट्रक को निशाना बनाकर खुद को उड़ा लिया। ट्रक में 50 से ज्यादा फौजी सवार थे, ज्यादातर मारे गए। बलोच और पश्तून पठान मिलकर पाकिस्तान की चिंदियां उड़ा रहे हैं। जहाँ केपी में मामला खराब है, जहाँ अफगानिस्तान के साथ जंग चल रही है, वहाँ बलूचिस्तान का भी मामला तो अच्छा नहीं है। तुर्बत बलूचिस्तान में आर्मी के कैंप पे हमला हुआ, 48 फौजी मारे गए। आग लगा दी गई हमले के बाद और 48 फौजी मारे गए। इतनी तेज़ी से पाकिस्तान के फौजी मारे जा रहे हैं कि इतना जंगों में नहीं मारे जाते। और ऑफ कोर्स जंगों में तो इनकी हथियार फेंकने की जो परंपरा है तो बच जाती है इनकी जान, हथियार फेंक के बचा लेते हैं अपनी जान। जो पतलूने उतार के मुल्क तोड़ के वापस आए थे, उन्हें तो आज तक सजा नहीं मिली। पाकिस्तानी फौज का जब जब दुनिया में जिक्र होगा 1971 के सरेंडर वाली ये तस्वीरें ही याद आएंगी। पहले तो सिर्फ हिंदुस्तान इन तस्वीरों पर हंसता था, लेकिन अब खुद पाकिस्तानी ही अपनी फौज के इस हाल पर हंस रहे हैं। पाकिस्तानी फौज का पाला पोसा तालिबान भी आज पाकिस्तान को पतलूने उतरने की यही तस्वीर याद दिलाकर उसकी हंसी उड़ा रहा है। अफगानिस्तान तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास तानकज़ई ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पाकिस्तान को जो बातें सुनाई है, आप यकीन करें अगर कोई देश बेगैरत ना होता या फिर उनकी जो है फौज या आर्मी बेगैरत ना होती तो थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा तो जहर खा के मरना है। आप उनकी सिक्योरिटी टाइट कीजिए। आप रात में चेक पोस्ट खाली करके भाग जाते हो, सुबह फिर आप वापस जब आते हो देखते हो ना आपकी पतलून है ना आपका चेक पोस्ट है। तो भैया इसमें गलती अफगानिस्तान के तालिबान की कहां से हुई? पाकिस्तान को मुफ्त की रोटी तोड़कर खाने की बहुत पुरानी आदत है। अब इनको टीटीपी से बचाओ, कल को बोलेंगे हमें बलोच आर्मी से बचाओ। बताओ अब अफगानिस्तान के तालिबान जो है इनकी हिफाजत बलोचिस्तान में भी करेगी। पाकिस्तान को तिल मिलाने की एक और वजह भारत ने दे दी है। 24 दिसंबर को अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हमले की भारत ने निंदा कर दी है। विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि पाकिस्तानी हमले में निर्दोष अफगान नागरिकों की जान गई और ये भी कहा गया कि अपनी अंदरूनी विफलता के लिए पड़ोसियों को दोषी ठहराना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। अफगान तालिबान पाकिस्तान के साथ कहते हैं ना कि जंग करने को तैयार है। 1971 बार बार कहते हैं कि 1971 क्या आपको याद है ना। लेकिन दूसरी जानिब इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। इंडिया को कहते हैं डैम्स भी बनाओ, इंडिया को बोलते हैं अपना कॉन्सुलेट भी ओपन करो। और पाकिस्तान के साथ अच्छे क्यों नहीं है? क्योंकि पाकिस्तान ने पहले तालिबान बनाए थे और पाकिस्तान यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब तालिबान हमारी मानेंगे, हमारे मुताबिक चलेंगे। हालांकि इस तरह हुआ नहीं है। तालिबान उल्टा सारा गेम पलट गया ना। तालिबान उल्टा उनको पड़ गए थे क्योंकि ये इंटरफेयर कर रहे हैं। 1947 में पाकिस्तान हमने बनाया, 2 नेशन थ्योरी को लेके बनाया। आज कहाँ एग्जिस्ट करते हैं हम? ये हमारी 2 नेशन थ्योरी क्या थी? ये मुल्क किस लिए बनाया? इस मुल्क की ना लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, ना इस मुल्क की शॉर्ट टर्म पॉलिसी है, ना ये मुल्क अपने पाँव पे आज तक खड़ा है। भारत को गीदड़ भभकियां देने के लिए पाकिस्तान ने अपनी मिसाइलों का नामकरण 1000 साल पहले के अफगानी हमलावरों के नाम पर किया था। लेकिन आज के अफगानियों ने जब पाकिस्तान को ही पीटना शुरू कर दिया तो पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि अब गजनवी को हीरो कहें या विलन। खुद पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने महमूद गजनवी को जोश जोश में लुटेरा कह दिया था। अब पूरा मुल्क उनसे सफाई मांग रहा है कि मिसाइलों के नाम लुटेरों पर क्यों रखें। आपने कहा महमूद गजनवी एक लुटेरा था, ये उसको लुटेरा कहने की वजह क्या अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो कशीदगी नहीं, कोई नहीं जी। मैं तारीख का अच्छा तालिब इल्म हूँ।
मुझे ये बताएं कि एक शख्स जो है जो 17 दफ़ा आता है फेरा लाता है वापस चला जाता है, तो उसको आप किस नाम से याद करेंगे? आपने अपने मज़ाइल का नाम, देखिए मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। क्यों? सिर्फ गजनवी मज़ाइल नहीं है, अब्दाली है, अब्दाली मज़ाइल, गौरी मज़ाइल है। तो आप एक तरफ तो कह रहे हैं वो लुटेरे थे सारे, तो दूसरी तरफ आप कह रहे हैं प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप ये जो बार बार जो है सवेरे सगीर पे हमला करते थे, उनको सैंक्टिफाई क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैं सैंक्टिफाई नहीं कर रहा, मैंने नहीं किया। मुकद्दस क्यों बना रहे हैं? मुकद्दस उन्होंने बनाया जिन्होंने अपने मज़ाइलों का नाम गजनवी मज़ाइल रखा, गौरी मज़ाइल रखा। वो कौन लोग हैं? देखें, नहीं मैं इस बहस में नहीं पढ़ूंगा। अच्छा, मैंने एक दफ़ा किसी अहम शख्सियत से पूछा कि जी ये हमारे मज़ाइलों के नाम गजनवी, अब्दाली, गौरी क्यों हैं? उनका बरह रास्त ताल्लुक था मिज़ाइल प्रोग्राम से। उन्होंने कहा जी रीज़न ये है कि हम ये इस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि जो हमारा जो मिसाइल प्रोग्राम है, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ये इंडिया स्पेसिफिक है। पाकिस्तान का आइडेंटिटी क्राइसिस देखिए। शहबाज सरकार के रक्षा मंत्री गजनवी और गौरियों से पिंड छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन उनकी पार्टी और आवाम का बड़ा हिस्सा आज भी उन्हीं गौरी गजनवियों को गले लगाना चाहती है जो पाकिस्तान की गर्दन पर छुरियां फेरने को तैयार हैं। ख्वाजा आसिफ और आप इकट्ठे काम भी करते रहे हैं। जी मैं उन्होंने कहा है कि महमूद गजनवी एक लुटेरा था। जी हाँ, शॉकिंग। जी, ये जो महमूद गजनवी एक हीरो है मुसलमानों के लिए। गौरी और गजनवी के हीरो वाले स्टेटस पर पाकिस्तान भले ही अब तक डिसाइड नहीं कर पा रहा हो, लेकिन उसको ये समझ में आ गया है कि तालिबान उसकी जान नहीं छोड़ने वाले। इसीलिए शहबाज शरीफ तालिबान और तालिबान से हाथ मिला चुके बलोचों को कुचलने का दावा ठोक रहे हैं। यह और बात है कि जिस फौज के दम पर शहबाज शरीफ डींगे मार रहे हैं, वो तालिबान के आगे पहले ही सरेंडर करने लगी है। केपी के बाज़ इलाकों में और बलूचिस्तान में जो मुख्तलिफ किस्म की वहाँ पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें बुनी जा रही हैं, उनमें जो ख़ारजी हाथ, उसका हमें अच्छी तरह इल्म है कि कौन कौन ममालिक उनको वहाँ पर उनको सपोर्ट मिल रही है। जो फितना अल ख़वारिज जो है, इसका मुकम्मल सफाया करने का ये वक्त आ चुका है। किस तरीके से दोबारा ये फितना इसने सर उठाया है, तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि हमें आज इसके ऊपर डिस्कस करना है किस तरीके से हम इस फितने को दोबारा इसका ख़ात्मा हो। फिर डिजिटल जो महाज पर जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो जहर उगला जा रहा है। पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील ठोकी है उसके तथाकथित हमदर्द अमेरिका ने। अफगानिस्तान में 20 साल तक जंग लड़ने के बाद जब अमेरिकी फौजें भागी तो अपने हथियारों और फौजी साजो सामान का जखीरा यहीं छोड़कर चली गईं। यही हथियार और साजो सामान अब पाकिस्तान के खिलाफ भरपूर इस्तेमाल हो रहे हैं। क्या अमेरिका ऐसा चाहता है कि अफगानिस्तान में कुछ ना कुछ हलचल मची रहे? अफगानिस्तान से अमेरिका चला तो गया, लेकिन कई मिलियन बल्कि बिलियन के हथियार और सामान जो है वो अफगानिस्तान में छोड़कर चले गए थे। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब या तो ये कि उन्होंने वापस आना है, लेकिन अमेरिकन फौज वापस आती हुई तो नहीं लग रही हमें। तो वो यही चाहते थे कि वो अफगान तालिबान जो हैं वो सामान को इस्तेमाल करें और उसके बाद जो उनके पड़ोसी हैं, खास तौर पे हम जी हाँ, खास तौर पे हमारी वाट लग जाए और हमारे पीछे पड़ जाए वो हाथ धोकर। और कुछ इसी किस्म की सिचुएशन जो है हमें होती हुई दिखाई दे रही है। चाहे अफगानी तालिबान हो या टीटीपी यानी पाकिस्तानी तालिबान, इनके सारे बड़े बड़े लीडर्स ने पाकिस्तानी मदरसों में लंबा अरसा गुजारा है। जब पूरी दुनिया तालिबान के खौफ से कांपती थी, तब पाकिस्तान इनकी मेहमान नवाजी में व्यस्त था। लेकिन वक्त का पहिया घूम गया और अब खुद पाकिस्तान इन्हीं तालिबानियों के नाम से थर-थर कांप रहा है। उन्होंने एक और अटैक किया है। अब ये दहशतगर्द के हमले जो हैं वो भी बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या कोई डील या कोई पीस के हालात आपको आगे नजर आ रहे हैं? कि जब आप 50 साल तक आप सांप जो है उसको पालते रहें, तो जाहिर है वो कुछ ना कुछ तो करेंगे।
अब वही चीज है कि दोनों तरफ जो ड्यूरेंट लाइन है, उनके दोनों तरफ जितने भी तालिबान हैं वो यकजा हो गए हैं, उनकी एक ही आइडियोलॉजी है, उनमें कोई फर्क नहीं है। तो सारे जो हमसाए हैं वो आपको कहते रहे हैं 50 साल तक कि आप ना करें, फिर भी आप कहते हैं कि नहीं, ये हमें नहीं डसेंगे, ये सिर्फ जो है ना ये दुश्मन को डसेंगे, ये हमें नहीं डसेंगे। तो जाहिर है वो जो अटैक्स जो आप देख रहे हैं वो इसी तरह से मजीद बढ़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। गौरी गजनवी का दौर तो चला गया, लेकिन भारत से अपनी नफरत के इजहार में पाकिस्तान ने अपनी मिसाइलों को उनके नाम पर कर दिया। पर आज गजनवी और अब्दालियों की वही धरती पाकिस्तान को ही नक्शे से मिटा देने पर आमादा हो गई है।